हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है और उसके फंक्शंस क्या रहते हैं। तो प्लेसेंटा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है फीटल ग्रोथ के लिए। चलो आओ इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है इंट्रोडक्शन। द प्लेसेंटा इज क्रूशियल फॉर फीटल ग्रोथ एंड सर्वाइवल, परफॉर्मिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनी सोमैटिक ऑर्गन्स बिफोर द बर्थ। प्लेसेंटा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किसके लिए, फीटल ग्रोथ के लिए एंड सर्वाइवल के लिए। जो फीटल जो है वो मदर के बूम में पल रहा होता है उसके लिए। और ये क्या करता है, परफॉर्म करता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस of many somatic organs के functions before the birth of the baby. This pathological process interfering with placental function may result in abnormalities of fetal growth or development, malformation और stillbirth. अगर प्लेसेंटा के फंक्शंस में कोई भी पैथोलॉजिकल प्रोसेस या पैथोलॉजिकल इंटरफेरेंस होती है, मतलब प्लेसेंटा को कुछ भी, प्लेसेंटा एबनॉर्मल होता है या वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है, तो इसकी वजह से जो फीटल ग्रोथ है उसमें एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती है, मतलब फीटल ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी और डेवलपमेंट ऑफ द फीटस भी इंटरफेयर हो सकती है। हो सकता है बेबी को कोई माल फॉर्मेशन हो या फिर स्टिल बर्थ हो सकता है। तो ये था प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लेसेंटा है क्या एक्चुअल में। दिस इज़ अ फीटो मैटरनल ऑर्गन। फीटो मैटरनल ऑर्गन मतलब ये फीटस और मैटरनल मदर के बीच में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है, इसलिए इसको फीटो मतलब फीटल और मैटरनल मदर, प्रेग्नेंट मदर, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप डिस्क्राइब करने के कारण इसको फीटो मैटरनल ऑर्गन जो है वो कहा गया है। इट हैज़ टू कंपोनेंट्स, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज़ द फीटल पार्ट एंड सेकंड इज़ द मैटरनल पार्ट। फीटल पार्ट जो बेबी की साइड को पार्ट है दैट इज़ नोन एज द फीटल पार्ट, उसको हम बोलेंगे फीटल पार्ट। और जो मदर के साइड मतलब जो पार्ट यूट्रस को फेस कर रहा है, मदर यूट्रस को, दैट इज़ नोन एज द मैटरनल पार्ट। The placenta and the umbilical cord are a transport system for substances between the mother and the fetus. जो प्लेसेंटा है और umbilical cord, अब आप सोच रहे होंगे umbilical cord कहाँ से आ गया, तो प्लेसेंटा जो से umbilical cord जो होती है वो अटैच होती है, जो फीटल हेल्प करती है एज ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसके बीच में, मदर और फीटस के बीच में। मदर से जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो फीटस को पास होते हैं। अब आता है नेक्स्ट प्लेसेंटा एट द टर्म। जब एट टर्म होता है तो प्लेसेंटा कैसा दिखता है, फ्लैशी दिखता है। उसका वेट जो है 500 ग्राम होता है, मतलब रेशो कितनी रहती है, 1:6। अगर बेबी का वेट 3000 ग्राम है, मतलब 3 kg है, तो प्लेसेंटा का वेट 500 ग्राम रहेगा। डायमीटर कितना रहता है, 15 to 20 सेंटीमीटर। थिकनेस उसकी रहती है 2.5 सेंटीमीटर। और जब वो फील करते हैं तो वो स्पॉन्जी स्पॉन्जी फील होता है। और सरफेस हमने पीछे भी पढ़ा कि सरफेस, दो सरफेस रहते हैं, मैटरनल एंड द फीटल सरफेस। तो ये था प्लेसेंटा एट टर्म पे कैसा दिखता है। अब आते हैं, अगर हम सरफेसेस की बात करें तो आप लोगों को डायग्राम भी दिख रहा होगा, मैटरनल सरफेस एंड द फीटल सरफेस। तो मैटरनल सरफेस आप लोगों को इरेगुलर दिख रहा होगा, डिवाइडेड इनटू कन्वेक्स एरियाज जिनको हम कॉटिलीडन्स बोलते हैं। जो मैटरनल सरफेस है वो इरेगुलर रहता है, उसमें कॉटिलीडन्स होती हैं। और कितनी कॉटिलीडन्स होती हैं, 15 to 20 कॉटिलीडन्स जो हैं वो मैटरनल सरफेस पे रहती हैं। तो मैटरनल जब भी हम प्लेसेंटा डिलीवर होता है तो हम जो भी मिडवाइफ्स रहती हैं, नर्स रहती है, वो कॉटिलीडन्स को काउंट करती है ताकि कोई लिटिल बिट ऑफ प्लेसेंटा की कोई पार्ट जो है वो अंदर ना रह गया, वो कंप्लीट है या नहीं है। और फीटल सरफेस जो रहता है वो स्मूथ रहता है, एकदम स्मूथ रहता है, शाइनी रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है और कवर्ड बाय द एमनियोन, जो एक सरफेस रहता है, एमनियोन से कवर रहता है। और अम्बिलिकल कॉर्ड आप लोगों को दिख रही होगी, नियर इट्स सेंटर अटैच रहती है और वहाँ से अम्बिलिकल वेसल्स जो हैं वो रेडिएट होती हैं, अगर हम मैटरनल साइड और फीटल साइड की बात करें तो। नेक्स्ट हमारे पास आता है फंक्शंस ऑफ द प्लेसेंटा।
तो ये इम्पॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा क्या रहते हैं, ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ द प्लेसेंटा, या राइट नोट ऑन द प्लेसेंटा अगर आता है तो हमें बिल्कुल एक छोटा सा नोट लिखना है कि प्लेसेंटा क्या है, सरफेसेस क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं। तो फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा में आता है प्रोवाइड्स द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बेबी। ये क्या प्रोवाइड करवाता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है और न्यूट्रिएंट देता है किसको, बेबी को। अब वो कहाँ से दे रहा है, मदर से। मदर से वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है टू द बेबी। रिमूव हार्मफुल वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बेबी। वो क्या करता है, रिमूव करता है जो भी हार्मफुल वेस्ट रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है, बेबी से उसको रिमूव करता है। और हार्मोन प्रोड्यूस करता है दैट हेल्प द बेबी टू ग्रो। बेबी की ग्रोथ के लिए जो हार्मोन्स इम्पॉर्टेंट हैं उनको प्रोड्यूस करता है और हेल्प करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। पासिस इम्यूनिटी फ्रॉम द मदर टू द बेबी। और क्या करता है, इम्यूनिटी पास करता है मदर से बेबी को। तो ये थे फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा, प्लेसेंटा क्या रहता है, प्लेसेंटा एटम पे कैसा है, उसके कौन कौन से 2 सरफेसेस हैं, और फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। अगर हमें पेपर में पूछा जाता है राइट अ शॉर्ट नोट, तो वो सफिशेंट है हमारे लिए। थैंक यू गाइस, एंड चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।